चलिए आज बनाते हैं ये सुंदर सी स्लीव डिज़ाइन, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो स्लीव डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले आप अपनी स्लीव का मेजरमेंट कर लीजिए, मतलब लंबाई देख लीजिए कितनी लंबी है आपकी स्लीव। उसी हिसाब से हम बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 इंच का हमारा बॉर्डर भी है। मेरी स्लीव की लंबाई है 11.5 इंच और 3 इंच का डाउन किया है। और जो ये साइड है वो ये कट मतलब ये छटाई की साइड है, जो इसमें मैं यहाँ पर निशान लगा दूँगी जिससे कन्फ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पर देखिए 2 इंच का मेरा बॉर्डर है, जिसे मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ लगा के। ये देखिए यहाँ पर 2 इंच का ये बॉर्डर लग जाएगा। तो यहाँ पर जितना भी आपका बॉर्डर हो, अगर आपका बॉर्डर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप जिसमें जितनी भी इसकी लंबाई है उसमें से आप 1 इंच माइनस कर दीजिए, मतलब डिज़ाइन बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने देखिए 9.5 इंच मुझे ये मिला है, यानी कि 2 इंच मैंने यहाँ पर बॉर्डर लगेगा और 9.5 इंच पूरा ये मुझे मिल गया है। तो यहाँ पर मैंने 9.5 इंच का ही देखिए बुकरम का पीस लिया है, जिसकी लंबाई 9.5 इंच है और 3.5 इंच मैंने इसकी चौड़ाई रखी है बुकरम की। तो बुकरम को फ़ोल्ड करके देखिए सबसे पहले निशान लगाएंगे आधा इंच पर, फिर लगाएंगे 2.5 इंच पर, और फिर उसके बाद आधा इंच और फिर 2.5 इंच, फिर आधा इंच। इस तरह से आपकी जितनी भी स्लीव की लंबाई हो, जितना भी बुकरम का मतलब साइज़ हो, उसी हिसाब से आप पहले आधा इंच, फिर 2.5 इंच, फिर आधा इंच, फिर 2.5 इंच। इस तरह से देखिए मेरे 3 बॉक्स बन गए हैं। अब इन निशानों को मैं सीधा कर लूँगी। स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद देखिए चौड़ाई की तरफ से हमें 1-1 इंच लेना है। आप 1.25 इंच भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर देखिए 1 इंच लिया है। 1 इंच चौड़ाई की ये मुझे मैं ड्रॉ करूँगी, तो ये 2 इंच का मुझे ये चौड़ाई में मतलब डिज़ाइन मुझे मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए मैंने दोनों निशानों को सीधा कर लिया है इस तरह से। अब क्या करना है, जो 2.5 इंच का हमने निशान लगाया था ना बीच में, तो उस 2.5 इंच को आधा करना है। यहाँ पर देखिए टेप की हेल्प से मैंने इस टेप को मोड़ा, और जो निशान मुझे मिला है बीचों बीच का, उस तरफ से मैंने देखिए यहाँ पर लाइन बना ली है। छोटा सा ये मार्क किया है मैंने। ये तीनों निशानों पर मैंने तीनों जो 2.5 इंच के निशान है ना, उनके अंदर मैंने उनको आधा किया है। 2.5 निशान को आधा आधा किया है। 2.5 इंच के निशान को आधा करके मैंने एक लाइन बना ली है। देखिए तीनों निशानों को मैंने सीधा किया है नीचे तक। इसी तरह से आपको भी करना है। तीनों निशानों को देखिए मैंने सीधा कर लिया है। अब क्या करना है, मैंने यहाँ पर देखिए एक चूड़ी का यूज़ किया है। आप कोई ढक्कन का भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई कैप पड़ी हो बॉटल की या किसी भी चीज़ की कैप हो, उससे आप इस तरह से गोलाई में निशान कर सकते हैं। या फिर आप अगर गोलाई ना करना चाहें, तो जैसे मैंने गोलाई किया है वैसे आप स्केल की हेल्प से सीधे तिकोना भी निशान लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने सभी निशानों में किस तरह से कर रही हूँ। मतलब चूड़ी तो सबके ही पास होती है, तो आप इसकी हेल्प से आप इस तरह से एक खूबसूरत सी डिज़ाइन बनकर आपके पास तैयार हो जाएगी। और इसे बनाना भी बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर मैंने तीनों बॉक्स में एक इस तरह से मैं मतलब ये बना लिया है डिज़ाइन, और इन्हीं सबको इस तरह से मैं ध्यान से इस तरह से काट दूँगी मैं। देखिए मतलब ज़्यादा लंबाई मत रखिएगा, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा चौड़ाई लंबाई और चौड़ाई दोनों में ही फैल जाता है, फिर इसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए ध्यान से देखिए काटिए, जिस तरह से ड्रॉ है उसी तरह से आप इसे काटिए। थोड़ा भी इधर उधर होता है तो उसको आप छटाई करके सही कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने कितनी आराम से कैंची को आराम से पकड़ते हुए और इसे कट कर दिया है। जो लाइन ड्रॉ की है ना, उसी के ऊपर इसको ध्यान से कट करिए। थोड़ा सा अगर इधर उधर हो जाता है पेपर तो कोई बात नहीं, फिर इसे संभाल सकते हैं, हल्का हल्का काट सकते हैं। अब क्या करना है कि एक कपड़े पर इसको चिपका लेना है। अगर ये चिपकाने वाली बुकरम है आपके पास तो चिपका सकते हैं, वरना आप इसे रफ सिलाई करके सिल भी सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने चिपका लिया है, और आधा आधा इंच का कपड़ा मैंने छोड़ा है एक्स्ट्रा, जिसको फ़ोल्ड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से इसे फ़ोल्ड करके और चारों तरफ इसके सिलाई लगा लेनी है। अब क्या करना है, देखिए जो बाजू है हमारी स्लीव है उसके बीचों बीच निशान लगा के एक लाइन खींच लेंगे, और ध्यान रखिए कि इसके बीचों बीच में ही इस डिज़ाइन को रखना है और पिन से अटैच कर देना है। अगर पिन नहीं लगाएंगे तो ये कपड़ा इधर उधर सरकेगा, और नहीं तो ये
डिज़ाइन ख़राब हो जाएगी, कपड़ा भी इधर उधर से कट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने स्लीव में और ये डिज़ाइन में बीचों बीच निशान लगा लिया है और जितने इंच पर मुझे बॉर्डर लगाना है उसको छोड़ दिया है और इसको मतलब पिन से अटैच कर दिया, यानी कि बीच में जो जितना भी हमें सेंटर है ना स्लीव का उसी में ये अटैच करना है सबसे पहले। और फिर क्या करना है, इसको अब सिलाई करेंगे चारों तरफ, मतलब इसके अंदर। ध्यान रखिए बुकरम पर सिलाई नहीं आनी चाहिए और इसके मतलब जो डिज़ाइन है ना इसी के अंदर ही अंदर हमें सिलना है। और जब इसे सिलाई को बाहर निकालेंगे तो इसे पक्का कर कर देखिए, जहाँ पर भी आप सिलाई मतलब बंद करें, करना छोड़ें सिलाई को, उसी वक्त आप उसे पक्का कर कर ही निकालें। आप देखिए यहाँ पर सिलाई हो चुकी है डिज़ाइन में। अब इसका क्या करेंगे, जो कपड़ा है उसके बीच से कट लगा के चारों तरफ इसको अच्छे से कट लगाएंगे। और ध्यान रखिए कि सिलाई नहीं कटनी चाहिए आपकी, सिलाई कट जाएगी तो फिर ये बेकार हो जाएगा पूरा डिज़ाइन। इसलिए ध्यान रखना कि बुकरम पर भी सिलाई ना चले और सिलाई कटे भी ना जब हम इसे कट लगाएं। तो अब देखिए डिज़ाइन को पलट कर सीधा कर लेंगे, आप चाहें तो इस पर प्रेस भी लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने जो बॉर्डर था ना वो बॉर्डर को भी अटैच कर दिया है और बड़ी ही आसानी से देखिए स्लीव डिज़ाइन बन के तैयार हो जाती है। आप भी अगर चाहें तो इसी तरह से आप भी बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने बॉर्डर को भी अटैच कर दिया है और इसमें दो छोटे छोटे दो बीट्स भी लगा दिए हैं। आप चाहें तो इसमें मोती या फिर छोटे छोटे बटन भी आते हैं ना वो भी लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारी प्यारी सी डिज़ाइन बनकर तैयार है। चलिए इसे मैं अटैच कर लेती हूँ ब्लाउज़ में। और ये देखिए पीछे का ये बैक नेक है मेरा, जिसमें बॉर्डर नहीं लगाया था पिछले वीडियो में जो दिखाया था मैंने। अब यहाँ पर बॉर्डर भी अटैच कर दिया है। तो दोनों स्लीव मैंने जॉइन कर दिए हैं, बॉर्डर भी अटैच हो गया है। और ये था मेरा छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जो भी मेरे चैनल पर नए आए हों उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए मैं मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और मिलते रहिए, जुड़ते रहिए मुझसे और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स देते रहिए। ब्लाउज़ कैसा बना है ये आप ज़रूर बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए मैं मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।